नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट फिर से सुर्खियों में है। महाराष्ट्र सरकार अब जो है इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हां, दरअसल हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। धमाके में 189 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आइए विस्तार पूर्वक पूरी आपको खबर बताते हैं। दरअसल 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में अब महाराष्ट्र की जो सरकार है, महायुति सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल शीर्ष कोर्ट में 24 जुलाई को अब जो है इस मामले में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अपील की थी। दरअसल मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने, बॉम्बे जो हाईकोर्ट है, उसने 21 जुलाई को जितने भी 12 आरोपी थे सभी को बरी कर दिया, जिसके बाद से लगातार देश में चर्चा का विषय बन गया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था। बंबई हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है, जिसके बाद लगातार चर्चा का विषय बन गया। अगर वह किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए, यह आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा भी कर दिया गया। इनमें एहतेशाम सिद्दीकी शामिल हैं, जिसे 2015 में एक निचली अदालत ने इस मामले में मौत की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। दूसरा आरोपी मोहम्मद अली आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि 12 लोगों में शामिल नवीद खान अभी नागपुर जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर हत्या के प्रयास के एक और मामले में जो है विचाराधीन वो कैदी है। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई के जो वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर जो है उनकी डेथ हो गई थी और 824 लोग जो है वो घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे, फर्स्ट क्लास कोचेज में। घटना के 19 साल बाद अब ये फैसला आया है, जिसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। लोग सवाल लगातार उठा रहे हैं, फिर आखिरकार ये 189 जो डेथ हुई है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्या हवा में बम ब्लास्ट हो गए? क्या कोई जादू मंत्र से बम ब्लास्ट हो गए? कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और ना ही केवल आम जनता, कई सारे पॉलिटिशियंस, वकील, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये 189 डेथ जो हुई हैं, इसका जिम्मेदार फिर है कौन? अगर ये आरोपी नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? आरोपियों को सजा क्यों नहीं दी गई? इनको तो बरी कर दिया गया। इसीलिए लगातार जो है यहाँ पर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आम जनमानस की बात करें, उसमें चर्चा का विषय ये केस इस समय बना हुआ है। और इसी बीच अब महाराष्ट्र सरकार जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है कि इन आरोपियों को जो छोड़ा जा रहा है, बंबई हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार पहुंच गई है। अब देखना होगा 24 जुलाई को इस मामले में जो है वहाँ पर अब आगे की कार्रवाई, सुनवाई जो है वो होगी। उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कही जाती है वो भी देखना होगा। दरअसल कोर्ट का ये कहना था, जो बरी किया गया, जो लग रहा है यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो कोर्ट में डिस्कस हुई बम्बई हाई कोर्ट में, कि एक टैक्सी चालक था, वो चर्च गेट स्टेशन है वहाँ गया था, और कई चीज़ें हैं जो कई चीज़ें सुनने में विश्वसनीय नहीं लगती हैं। टैक्सी ड्राइवर के पास 100 दिन बाद भी आरोपी का चेहरा याद रखने का कोई ठोस कारण नहीं था, उसे आरोपियों से बात करने और देखने का मौका नहीं मिला। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं कोर्ट के अंदर। फिर ये भी कहा गया कोर्ट के अंदर कि गवाह के बयान में विरोधाभास दिखा। एक गवाह ने दावा किया कि आरोपी एक घर में बम बना रहा था, बाद में कहा कि वो घर में दाखिल नहीं हुआ था। ये भी स्पष्ट नहीं कि गवाह ने पुलिस को ये बताया या फिर नहीं। ये गवाह जो है वो 100 दिन चुप क्यों रहा, ये भी नहीं बताया। अन्य गवाहों ने भी 100 या फिर ज़्यादा दिन चुप्पी के बाद बयान दर्ज कराए। तमाम चीज़ें जो है वो कही गई हैं, लेकिन सवाल बार बार उठ करके तो यही आ रहा है कि फिर ये मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर ये 12 लोग जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? क्योंकि कोर्ट अगर इनको बरी कर रहा है कि ये तो आरोपी नहीं है, इन्होंने तो नहीं किया, ये दोषी नहीं है, तो फिर कौन है? लगातार सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, ये भी कहा गया कि आरोपियों के बयान दर्ज करने से पहले आधिकारिक अनुमति लेने की प्रक्रिया पर भी कई गंभीर सवाल जो हैं वो उठाए थे। तो देखिए ये सारे फ्लॉज इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं। फिर कहा गया सरकार अभियुक्तों के विरुद्ध कोई ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने में विफल रही, जांच प्रक्रिया में कई खामियां रहीं।
इसी बीच वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम, जो कि 1993 बम्बई ब्लास्ट, 26/11 आतंकी हमले, गुलशन कुमार हत्याकांड और प्रमोद महाजन की हत्या जैसे मामलों में पैरवी कर चुके हैं, उनकी तरफ से जो है अब एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर कड़ी हैरानी जो है जताई है और ये कहा उज्जवल निकम ने कि मैं इस चौंकाने वाले फैसले से दुखी हूं। 2006 में ट्रेन में हुए RDX बम विस्फोट को उसी तरीके से अंजाम दिया गया था जैसे मार्च 1993 में मुंबई में हुए जो सीरियल बम धमाके थे उसमें किया गया था, लेकिन उस समय टाडा एक्ट नहीं था, इसलिए ये मामला जो है वो आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत जो है उस समय चलाया गया था। इसके तहत पुलिस ने कुछ आरोपियों के इकबालिया बयान जो हैं वो भी दर्ज किए थे, लेकिन उनमें कुछ विसंगतियां जो हैं हो सकती हैं। जांच में भी कुछ विसंगतियां थी, क्योंकि कुछ आरोपियों ने मुंबई के एक अन्य मामले में भी ये कहा था कि उन्होंने ये 2006 विस्फोट किया था। इसीलिए हैरानी जताई उज्जवल निकम ने और कहा कि इस मामले में आरोप पत्र उससे पहले ही दाखिल हो चुका था, इसलिए सही स्थिति फैसला पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। आपको ये भी बता दें, 2023 में सेवानिवृत्ति के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस S मुरलीधर ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में जो अभियुक्तों की तरफ से पैरवी की। उड़ीसा से पहले वो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी जज रह चुके हैं। उन्होंने ही इन आरोपियों की तरफ से मामले में पैरवी की। दरअसल मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6:24 से शाम 6:35, यानी कि लगभग 11 मिनट के अंदर ये एक एक करके 7 ब्लास्ट हुए थे। ये सभी ब्लास्ट मुंबई के पश्चिमी रेलवे पर जो लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट हैं उन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में करवाए गए थे। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशनों के पास जो है ये ब्लास्ट हुए थे। ट्रेनों में लगाए गए बम RDX, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से जो है बनाए गए थे और जिसे 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था। वो टाइमर आसपास एक टाइम के आसपास ही सेट किया गया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने 20 जुलाई 2006 से 3 अक्टूबर 2006 के बीच आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसी साल 2006 में ही नवंबर में आरोपियों ने कोर्ट को लिखित में ये जानकारी दी कि उनसे जबरन इकबालिया बयान लिए गए। वो तो उनकी तरफ से कहा गया। चार्जशीट में 30 आरोपी बनाए गए। इनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के तौर पर हुई थी। पाकिस्तानी नागरिक। करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को इस मामले में फैसला सुनाया था और कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 को उम्र कैद की सजा और 1 आरोपी को बरी कर दिया था, यानी कुल 12 इसमें दोषी ठहराए गए थे। 2016 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी और अपील दायर की। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत दलीलें और रिकॉर्ड की समीक्षा भी की जाएगी। 2023 से 2024 तक हाईकोर्ट में मामला लंबित रहा, सुनवाई टुकड़ों में होती रही। अब 2025 में हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। यह है पूरी इस केस की कहानी। लेकिन अब आपको बता दें कि इस जो ये जजमेंट है इसके खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना कहीं ना कहीं एक उम्मीद लिए बैठे वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, क्योंकि अब लगातार सवाल ना ही वो परिवार के लोग पूछ रहे हैं, देश की जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार अगर इनको बरी कर दिया जा रहा है इन 12 आरोपियों को, तो फिर गुनहगार कौन? किसने ये बम रखे? किसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया? कौन है वो? ये नहीं है तो आखिरकार कौन? और अब इसी के खिलाफ, और आपको बता दें इससे पहले जो मकोका कोर्ट थी, मकोका कोर्ट ने यहाँ पर इन सभी को दोषी करार दिया था। फिर ये कोर्ट गए, कोर्ट में केस चलता रहा, 9 साल तक केस चला। हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब इनको बरी किया और अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है महाराष्ट्र सरकार। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।